नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चले बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद के सोहना रोड के 55 चौक पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना हेलमेट पहने, बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोगों के चालान काटने की कार्यवाही तेज कर दी है। सोहना रोड के 55 के चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता नहीं नजर आई, जिसके चलते चालान की प्रतिक्रिया तेज कर दी है। फरीदाबाद के सोहना रोड पर स्थित 55 चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार लोगों को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक करने का काम किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता देखने को नहीं मिली। इसी को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा अब चालान करने की प्रतिक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में बिना हेलमेट लगाए और बिना सीट बेल्ट लगाने वाले यात्रियों के चालान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब ट्रैफिक पुलिस के जवान लोगों को रोकने का काम करते हैं तो पकड़े गए यात्रियों द्वारा बार बार फोन पर बात करने की कोशिश की जाती है। जब इस बारे में हमने ट्रैफिक पुलिसकर्मी रामवीर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका काम लोगों को हाथों से बचाने का है। यदि लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो हम उन्हें चालान करने के बाद सबक सिखाने और आगे इस तरह के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने को लेकर जागरूक करने का काम करते हैं। क्या कुछ कार्रवाई आपकी ओर से देखने को मिल रही है? क्या प्रयास हो रहे हैं? लोगों को कैसे समझा बुझाकर चालान किए जा रहे हैं? प्रयास ये है कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को समझा भी रहे हैं। 4-5 महीने मैंने होली है, मैं पब्लिक को समझा भी रहा हूँ, हेलमेट ओढ़िए, सीट बेल्ट लगाइए। हेलमेट नहीं ओढ़ोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और नहीं मानते तो चालान भी करने पड़ रहे। अब मैं बहुत समझा लिए, लेकिन अब मैं चालान कर रहा हूँ उनका दबा। किस तरह से यहाँ पर चालान है कि कौन कौन सी चीज़ों के कितने जो है चालान हो रहे हैं और कितने आपके कर्मी जो है लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं? ये सभी चालान है, विदाउट सीट बेल्ट है, ट्रिपल राइडिंग है, ओवरलोड गाड़ियाँ हैं और विदाउट हेलमेट है, सभी के चालान कर रहे हैं। कितने कौन सा चौक है और कितने मुलाजिम आपके साथ यहाँ पर ड्यूटी कर? ये 25-55 कट है, सोना रोड है और करीब मेरे पास 15-16 मुलाजिम है टोटल, जिसमें एक लेडीज भी है। कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, उनको फिर बात कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर ये सारी चीज़ों को करते कैसे? हाँ, उनसे बातें भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं, उनके सामने पब्लिक को भी समझाते हैं, भैया हेलमेट ओढ़िए, बड़ी दिक्कत आती है, आपका चेहरा खराब हो जाएगा, आंखें। शुरू करेंगे अगली खबर का। बल्लभगढ़ के मेन बाजार की मुख्य सड़कों के किनारों से ज्वाइंट कमिश्नर ने अतिक्रमण हटवाया। इस मौके पर दुकानदारों को भी समझाया गया कि वे सड़क पर कब्जा न करें। वहीं बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर ने भी अतिक्रमण हटाने को लेकर खाका तैयार कर लिया है। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और रेहड़ी वालों को भी सामान हटाने के लिए चेतावनी दी। जिसने सामान नहीं उठाया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बाजार में अतिक्रमण के चलते पूरे दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। बाजार से लोगों को निकलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने रेहड़ी लगा उनसे महीने के 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक किराया वसूल कर रहे हैं। बाजार में निकले हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ एक्शन है, क्या कुछ संदेश देने का प्रयास होगा? भाई इनको सभी अपने व्यापार मंडल के साथ मिलकर हमारा बैठक हुआ था और कमिश्नर साहब के आदेश के बाद हमने इनको कहा था कि 1 फरवरी से हम जिसके पास भी डस्टबिन नहीं मिलेगा सफाई के लिए और जो इंक्रोचमेंट मिलेगी उसका हम चालान करेंगे और उनका सामान उठाएंगे। क्या कुछ जो है सामान बिठाए गए हैं या कुछ नोटिस दिए गए हैं, समझाने का प्रयास होगा? और क्या लास्ट डेट बताई थी पिछली बार भी, क्या कुछ रहने वाला है? 31 जनवरी तक का बोला था हमने। 1 फरवरी के बाद फिर हमने आज मुहिम स्टार्ट कर दी है और बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा और सुंदर बनाया जाएगा। ले रुक करेंगे अगली खबर का। सरकार द्वारा जहां कोरोना को लेकर बजट में भी ध्यान रखा गया है, वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पचंद शर्मा ने कहा है कि बल्लभगढ़ में भी लोगों ने कोरोना काल में भी लगातार सेवा भावना से काम किया और गुरुदेव बृहस्पति के मंदिर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है, ताकि बल्लभगढ़ में सुख शांति बनी रहे और आम जनता कोरोना जैसी बीमारी से बची रहे। इसी मौके पर चेयरमैन धनेश अदलखा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित गुरुदेव बृहस्पति मंदिर का है, जहां पर बल्लभगढ़ की सुख शांति के लिए हवन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पचंद शर्मा, चेयरमैन धनेश अदलखा, सुरेंद्र तेवतिया। इस मौके पर श्रीदेव गुरु बृहस्पति सेवक ट्रस्ट के प्रधान ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से लगातार लोगों को फ्री दवा और परामर्श की सुविधा दे रहे हैं और साथ ही हर वर्ष आज ही के दिन भंडारा किया जाता है और लोगों की सेवा के लिए हमेशा सभी ट्रस्ट के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। नेताजी, आप पहुंचे हैं, देव गुरु बृहस्पति का भंडारा है, हवन यज्ञ हुआ है, क्या कहना आपका? आज हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा में देव गुरु बृहस्पति महाराज का
मंदिर है उसकी स्थापना है आज की। स्थापना दिवस है। 9 साल पहले स्थापना दिवस हुआ था। ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। कहीं पे यहाँ पे एक अखंड ज्योत चली हुई है। डिस्पेंसरी का काम भी है, सामाजिक काम भी। जब भी जो भी जरूरत पड़ती है समाज को, हमारी संस्था बहुत अच्छा काम करती है। बधाई देता हूँ उन लोगों को। आपने भी पूजा अर्चना की है, तो क्या बल्लभगढ़ की जनता के लिए आपने देवगुरु बृहस्पति बड़े गुरु होते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ में, तो क्या मांगा आपने? देवगुरु बृहस्पति महाराज बहुत बड़े देवता हैं हमारे। शुरू करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद में राम मंदिर निर्माण को लेकर विधायक नरेंद्र गुप्ता और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वाल्मीकि मंदिर से निधि सहयोग के लिए लोगों से अपील की है। विश्व हिंदू परिषद स्टेट प्रेसिडेंट रमेश गुप्ता और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लोगों से राम मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया और इसके साथ साथ इसकी शुरुआत फरीदाबाद में स्थित वाल्मीकि मंदिर से की गई। राम मंदिर निर्माण के लिए 100 रुपए से लेकर 1000 तक की राशि आई है और अगर इससे ज्यादा कोई धनराशि देना चाहता है तो उसे अपने पैन नंबर के साथ वह राशि देनी होगी। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरे राष्ट्र के लिए सम्मान की बात है और इससे सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रांतीय प्रधान रमेश गुप्ता ने बताया कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फरीदाबाद के साथ साथ पूरे प्रांत में हमारे सदस्य घर घर जाकर लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं, जिससे राम मंदिर निर्माण में सभी लोगों का योगदान हो सके। हमारे सभी कार्यकर्ता राम भक्त पूरे फरीदाबाद में घर घर में जाएंगे। पूरे हरियाणा के पूरे देश में अलग अलग समय पे ये निधि संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। हरियाणा से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलना था। मेरे साथ माननीय रमेश गुप्ता जी मौजूद हैं। ये हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। तो इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा था। आज शुरुआत थी तो इनके मन की इच्छा थी, हमारे जो ऋषि मुनि जो इस ट्रस्ट को देख रहे हैं उनकी भी इच्छा थी कि हम किसी दलित बस्ती से निधि संग्रह का कार्यक्रम शुरू करें। तो हम यहाँ अपने वाल्मीकि मंदिर में आए। इससे और अच्छी जगह हमारे लिए हो नहीं सकती थी। बंसीलाल जी से मैंने बात की दोपहर में, तो बंसीलाल जी शहर से तैयार थे क्योंकि अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं सर फरीदाबाद में? फरीदाबाद में नहीं, हम पूरे देश भर में इस अभियान को चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, राष्ट्र मंदिर निर्माण हो, इस निमित्त हम हर जन जन तक पहुँचे, हर जन जन की भागीदारी वहाँ पे हो, ऐसी हमारी योजना है। कोई भी आदमी वंचित ना रहे, कोई परिवार वंचित ना रहे कि मेरा कुछ ना कुछ समर्पण भगवान श्री राम जी के चरणों में जाना चाहिए, ऐसी हमारी योजना है और पूरे देश भर में चल रही है और अपने पूरे प्रांत में चल रही है और फरीदाबाद शहर में भी ऐसी योजना चल रही है। तो आज इसी यहाँ श्री वाल्मीकि जी के मंदिर से हम प्रारंभ कर रहे हैं। 1 तारीख है आज, 1 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये अपनी योजना चलेगी। इसमें कितने मिनिमम कितनी धनराशि आप लोगों से? 10 रुपये का कूपन है जी, 100 रुपये का कूपन है और 1000 रुपये का कूपन है। उससे ज़्यादा जो भी कोई राशि देना चाहता है पैन नंबर के साथ में। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत फिरोजपुर से चली पंजाब मेल दिल्ली की बजाय सोमवार की सुबह रेवाड़ी पहुंच गई। रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में रेलवे व स्थानीय पुलिस मौजूद थी। इस ट्रेन में सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी किसान सवार थे। सूचना मिलते ही इस ट्रेन का रुख दिल्ली की बजाय रेवाड़ी कर दिया गया। रेवाड़ी स्टेशन पर किसानों को तो उतार दिया, साथ ही दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भी उतरना पड़ा, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियां हुई। जानकारी के अनुसार पंजाब मेल फिरोजपुर से मुंबई के लिए निकली थी, लेकिन फिरोजपुर से ही भारी संख्या में किसान झंडे लेकर इसमें सवार हो गए। जैसे ही रेल प्रशासन को पता चला कि ट्रेन में बड़ी संख्या में आंदोलनकारी किसान कथित तौर पर बिना टिकट यात्रा करते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, तो इस ट्रेन को पहले रोहतक में ही रोक लिया। वहां सैकड़ों किसानों को उतार दिया गया। अब इस ट्रेन को यहां से दिल्ली जाना था, लेकिन रेल प्रशासन ने इसे रेवाड़ी भेजने का निर्णय लिया है। ट्रेन के रेवाड़ी पहुंचने से पूर्व इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों व पुलिस को दे दी गई। स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपीएफ व स्थानीय पुलिस भारी संख्या में जमा हो गई। सुबह 10 बजे ट्रेन रेवाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो उसमें से किसान स्वयं उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मौके पर डीएसपी जमाल खान भी पहुंच गए थे। सबसे अधिक परेशानी उन यात्रियों को हुई जिन्हें दिल्ली जाना था। वे प्राइवेट साधनों से दिल्ली की ओर रवाना हुए। आंदोलनकारियों से खाली हुई ट्रेन को बाद में बाया अलवर मथुरा होते हुए मुंबई के लिए रवाना किया गया। सबसे बड़े दुख की बात है कि किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। पंजाब के किसान दिल्ली जा रहे थे और जिस ट्रेन में वो थे उस ट्रेन को रोहतक में रोक दिया गया और उसको डाइवर्ट यहाँ कर दिया गया।
रेवाड़ी की तरफ, और उसमें 500 करीब किसान आए बताते हैं, जो बहुत दुखी और परेशान हुए। अब वो अपने अपने साधनों से जैसे तैसे फिर वो धरना की तरफ जा रहे हैं। और ये जो एम्प्लॉइज़ हैं ये भी उसी ट्रेन में थे, और इनको शायद मुझे लगता है कि ये आर्मी के ऑफिशियल हों, और इनको बहुत सारी परेशानी हुई है। सरकार ने ये कदम नहीं उठाने चाहिए। ये जनता का मौलिक अधिकार है आंदोलन करना। आंदोलन करने की उनकी संवैधानिक एक राइट है, ड्यूटी है, मौलिक अधिकार है। उसका इस रास्ते हनन करना कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं रेलवे प्रशासन की, जिसने इस ट्रेन को डाइवर्ट किया। यहाँ मेरी मंशा क्या थी सर? मनसा थी कि वो आंदोलन में ना जा पाए, अपनी आवाज़ को ना उठा पाए, उनको परेशान किया जाए, ह्यूमिलेट किया जाए। आई थी जिसका नंबर है 02138, और रोहतक में ये गाड़ी ट्रेन हुई थी तो हमें सूचना मिली थी। इसमें करीब 500-600 आंदोलनकारी जो किसान आंदोलनकारी थे उनको उतारा गया है, और हमें सूचना ये मिली थी कि इस पर 200-250 अभी भी आंदोलनकारी मौजूद हैं जो ट्रेन डाइवर्ट होकर के रोहतक से या रेवाड़ी आ रही है। हमने सिविल प्रशासन से भी संपर्क किया, जीआरपी, सिविल पुलिस और आरपीएफ से मिल करके यहाँ सुरक्षा बंदोबस्त किया और ट्रेन को अटेंड किया। सभी को शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ उतार दिया गया और ये सब अपने गंतव्य पे चले। अभी ट्रेन गई है अलवर। इस ट्रेन को डाइवर्ट करके यहाँ से अलवर से मथुरा तक भेजा गया। उसे इसे दिल्ली जाना था? ऐसे दिल्ली जाना था। बीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।